हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स के फर्स्ट एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5th क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि जब आप 6 का पावर n कैलकुलेट करेंगे तो उसके एंड में 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको चेक करना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 40 का स्क्वायर निकालिए, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि ये 1600 है, जो कि सही भी है। तो लास्ट में देखिए 0 आ रहा है ना, लास्ट डिजिट 0 है। लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। उसी तरह कह रहा है कि अगर हम लोग 6 का पावर n कैलकुलेट करेंगे, अगर हम लोग 6 का पावर n कैलकुलेट करेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा। उस नंबर के एंड में 0 होगा कि नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए बस एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी नंबर के एंड में 0 तब आता है जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आए और 5 भी आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। किसी नंबर के एंड में 0 तभी आता है जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी मौजूद हो और 5 भी मौजूद हो। जैसे 40 के लास्ट में 0 है ना, तो एक बार जरा 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 40 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से ये 20 बार में कटेगा, 2 से फिर ये 10 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 5 बार में कटेगा और 5 से ये 1 बार में कटेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस नंबर के लास्ट में 0 है। तो ये 0 है क्यों? क्योंकि इस 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी मौजूद है और 5 भी मौजूद है। तो अगर किसी नंबर के एंड में 0 है तो ये तभी होगा जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आए। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तभी उस नंबर के एंड में 0 होगा। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर आ गया तो फिर क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया, क्योंकि हमें बताना है 6 के पावर n में लास्ट डिजिट 0 होगा कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो आप कहेंगे इतना इजी सवाल, 2 into 3 तो होता है। सही बात है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं 6 का पावर n, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 2 into 3 का पावर n। अरे भाई, इधर भी पावर n लगा दिया, इधर भी पावर n लगा दिया, दोनों साइड लगा दिया, तो ये जाएगा 6 का पावर n। और आपको तो पता ही होगा कि ये पावर बेचारा इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। तो हम लोगों ने 6 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, और इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। हम लोगों ने 6 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, और इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो मौजूद है लेकिन 5 नहीं है। तो मैं लिखूंगा सिंस 6 to the power n does not have 5 as prime factor, therefore 6 to the power n cannot have last digit 0। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है। तो किसी नंबर के एंड में 0 तभी आएगा जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों मौजूद हो। किसी नंबर के एंड में 0 तभी आएगा जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों मौजूद हो। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 होता है। 6 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर n 3 का पावर n होगा। आप देख सकते हैं इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने पर लास्ट में 0 नहीं आएगा। ठीक है, यही हमें बताना था, हम लोगों ने बता दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 4 to the power n कैन एंड विथ 0, कैन एंड विथ डिजिट 0। और लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा 12 to the power n कैन एंड विथ डिजिट 0, एंड विथ डिजिट 0। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपको बताना है कि ये नंबर के अंत में 0 आएगा कि नहीं और इस नंबर के एंड में 0 आएगा कि नहीं।